इनके जीवन का एक वृत्तांत बहुत आपको सुनने को मिलेगा कि जीवन इनका ज़्यादा सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं था। एक भिक्षुक ब्राह्मण थे, मतलब भिक्षा माँगकर अपना जीवन यापन करा करते थे। इनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर स्त्री से हो गया था। ये अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक शाम को जब ये भिक्षा माँगकर लौट रहे थे, तो इनके पड़ोसन ने इनको यह संदेश दिया कि आपकी पत्नी आपके मायके चली गई है। ये रात में जाकर लेट गए। थोड़ी देर लेटे रहे, करवट बदलते रहे और इनको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ये पत्नी की याद में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके थे। उसी रात नदी उफान पर थी और बादल गरज रहे थे, बारिश भी हो रही थी। तो ये केवट के पास पहुँचे कि मुझे नदी पार करा दो, मुझे अपनी पत्नी से मिलने जाना है। केवट ने साफ मना कर दिया कि नदी मैं तुम्हें पार नहीं करा सकता हूँ। तो भैया ये एक शव पर बैठकर शव के सहारे इन्होंने नदी को पार कर लिया। नदी को पार करके पत्नी के घर पहुँचे और जब घर पहुँचे तो घर पहुँचकर किवाड़े को खटखटाते रहे। रात बहुत हो चुकी थी तो कोई जगह नहीं। तो उन्होंने देखा कि एक रस्सी लटकी हुई है। वो रस्सी नहीं थी, साँप था। इस साँप को पकड़कर दीवाल को फांदकर पत्नी रत्नावली के पास पहुँच गए। पत्नी रत्नावली अपने पति की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हुई और बहुत क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर कुछ ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग कर दिया जिससे सामान्य रूप से भिक्षा मांगने वाला एक सामान्य ब्राह्मण आज तुलसीदास के रूप में पूजा जा रहा है। और इनके द्वारा, इनकी पत्नी रत्नावली के द्वारा जो कहे गए वक्तव्य थे, अस्थि चर्म मम देह ये, तासो ऐसी प्रीत, नेक न होती राम से तो काहे भवभीत। अस्थि चर्म मम देह ये, अस्थि अस्थियों और चर्म का मतलब चमड़ी के बने इस शरीर से तुमने इतना प्रेम कर लिया है। अगर इसका तनिक भर भी प्रेम तुमने राम से कर लिया होता तो तुमको राम की प्राप्ति हो गई होती। और वो शब्द थे। और उस शब्दों को सुनकर तुलसीदास का जो हृदय है वो पूरी तरीके से टूट गया और टूटने के बाद एक साधारण भिक्षुक चल पड़ा तुलसीदास बनने। और वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत भाषा में रामायण का इन्होंने अनुवाद करा, ट्रांसलेशन करा अवधी भाषा में, जिसे श्री रामचरितमानस के रूप में आज पढ़ा जाता है।